श्रीमती सुनीता, उप स्वास्थ्य केंद्र पैरासर सुजानगढ़। श्रीमती सुनीता, नर्स DCA PSC ददरेवा राजगढ़। पूरे राजस्थान को और साथ ही हमारे चूरू को भी आज का दिन हम हमेशा याद रखेंगे। विश्व स्वास्थ्य दिवस पर चूरू जिले में मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना ये उसकी जमा पहना कर चिकित्सा विभाग को मार्गदर्शन करने वाले हमारे महकमे ने, जिनमें कि अभी 5 हस्तांतरित विभागों को पीड़ा उठाया और लगातार उन योजनाओं के क्रियान्वयन में हमें मार्गदर्शन प्रदान करने वाले श्रीमती कौशल्या पूनिया, माननीय प्रमुख जिला परिषद चूरू, परम आदरणीय पिता तुल्य इंद्र सिंह जी पूनिया साहब को संसदीय सचिव एवं पूर्व विधायक राजगढ़, उप जिला प्रमुख सोनलाल मेघवाल साहब, चूरू के युवा और हर कार्यक्रम में रुचि रखने वाले और खासतौर से स्वास्थ्य कार्यक्रमों को बहुत नजदीक से पहचानने वाले चूरू के प्रधान बड़े भाई रणजीत सागरा साहब, राजगढ़ से पधारी RCS और परिवार कल्याण सेवाओं के डॉक्टर JP सिंगल साहब, चूरू नगर परिषद के सभापति जिनकी रुचि हमेशा चिकित्सा कार्यक्रमों में और स्वास्थ्य प्रबंधन में रहती है और उसी के नतीजा है कि ये चिकित्सालय उत्तरोत्तर प्रगति कर रहा है, सभापति नगर परिषद श्रीमान गोविंद महंतिया साहब, उपाध्यक्ष 20 सूत्रीय कार्यक्रम क्रियान्वयन समिति श्री आसाराम जी सैनी साहब, CO अबू बकर साहब, श्रीमान जयसिंह जी निजी सचिव माननीय मंत्री महोदय, वंदना जी प्रजापत महिला कांग्रेस अध्यक्ष चूरू, मीडिया कर्मी, जनप्रतिनिधिगण, चूरू के सम्राट नागरिकगण, मातृशक्ति चिकित्सा विभाग के कर्मचारी, अधिकारी और जिले के ढाणी ढाणी और गांव-गांव से पधारे सभी लोग, आज बहुत ही अहम मौका है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस का अवसर और उस अवसर पर राज्य की जनता को एक ऐसी सौगात जो कि आम जन तक पहुंचने वाली है, और खासतौर से मैं यहाँ अपनी गलती में सुधार करते हुए स्वागत करना चाहूँगा अभिनेश महर्षि साहब, जो मेरे बचपन के भी साथी हैं और साथ में मिलकर आज तक हर कदम पर इन्होंने योजनाओं को स्वास्थ्य कार्यक्रमों के प्रबंधन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। माननीय अभिनेश महर्षि साहब, जैसा कि विदित है कि राज्य सरकार ने अपनी कल्याणकारी योजनाएं और वैश्विक योजनाएं राज्य को, जनता को गत 2-3 वर्षों में इस माफिक दी है कि उत्तरोत्तर स्वास्थ्य प्रबंधन राज्य का बढ़ता जा रहा है, और जो खास तौर से मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर में कमी करने की हमारी मूल भावना है, उसकी ओर हम बढ़ते जा रहे हैं। और स्वास्थ्य मानक जो जिले के और राज्य के हैं उनमें प्रगति हुई है, संस्थागत स्तरों में प्रगति हुई है, लोगों ने अस्पतालों की ओर रुझान करना शुरू किया। इस क्रम में माननीय मुख्यमंत्री महोदय, जिन्होंने कि राज्य की जनता को बड़ी अच्छी सौगातें योजनाओं के रूप में दी और उनका क्रियान्वयन जमीनी स्तर पर चिकित्सा महकमे को सौंपा। निश्चित रूप से माननीय मंत्री महोदय यहाँ विराजे हैं, माननीय सांसद महोदय यहाँ विराजे हैं, आपके मार्गदर्शन में हमने इन योजनाओं को चूरू जिले में हर स्तर पर कामयाब करने का प्रयास किया है।
जिसका विवरण मैं देना चाहूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने सर्वप्रथम जनवरी 2009 में मुख्यमंत्री बीपीएल जीवन रक्षा कोष किया, जिससे कि बीपीएल के मरीजों को हर तरह की दवा निःशुल्क उपलब्ध होने को दी और आम व्यक्ति जो गरीब था उसको गणेश मानकर इस योजना को गरीबों को सौंपा और ये दिया कि हर व्यक्ति जो कि गांव में रहता है, शहर में रहता है, लेकिन गरीबी की रेखा के नीचे जीवन यापन करता है, उसको इलाज के अभाव में मृत्यु नहीं होगी, इलाज के अभाव में वो तड़पेगा नहीं। और उन्होंने मुख्यमंत्री बीपीएल जीवन रक्षा कोष एक दिया। इसके साथ साथ नए बजट में एक ऐसी घोषणा भी की है जिसमें कि ये कहा कि जो एपीएल के लोग थे और जीवन रक्षा के लिए उनको इलाज के लिए अगर अस्पताल जाना पड़ता है, किसी भी प्रकार की असाध्य बीमारी से ग्रसित वो लोग हैं, तो उनकी आय की सीमा जो पहले 40,000 थी फिर बढ़ के 60,000 की, उसको 1 लाख तक करके और एक नया तोहफा एपीएल के लोगों को दिया है कि असाध्य बीमारी में अगर आवश्यकता पड़ती है तो 1 लाख तक की आय जो इनको हो वार्षिक आय, वो लोग 1 लाख तक की सहायता राज्य सरकार को प्राप्त करेंगे। तो निश्चित रूप से ये योजना बड़ी क्रांतिकारी योजना रही। इसी भांति 12 सितंबर 2011 को जननी शिशु सुरक्षा योजना हुई प्रारंभ, जिससे कि प्रसूता को संस्थागत रूप से प्रसव कराने के लिए हर चीज हक के रूप में, और यही नहीं उसके 30 दिन का बच्चा जो कि शिशु मृत्युदर के लिए बहुत बड़ा अंक रखता है, एक बच्चा जो जन्म लेता है वो राज्य में हम जब देखते हैं तो 99,000 बच्चे अपना पहला जन्मदिन नहीं मना पाते। और वो क्यों नहीं मना पाते? क्योंकि कोई न कोई असाध्य बीमारी से ग्रसित होके या किसी न किसी तरीके से वो अकाल मृत्यु प्राप्त कर लेते हैं। और पूर्ण आंकड़ों 99,000 के आंकड़े को भी जब नीचे देखते हैं तो 1 महीने के भीतर के बच्चे जो है वो 66,000 बच्चे ऐसे होते हैं जो अपना पहला महीना ही पूरा नहीं कर पाते। तो राज्य सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने एक ऐसी अभिनव योजना लाए, जननी शिशु सुरक्षा योजना। उसमें महिला को, प्रसूता को एक हक के लिए तौर पे यह दिया कि अगर प्रसूता अस्पताल की ओर आती है तो उसको परिवहन का साधन मुफ्त मिलेगा, उसको अस्पताल में जाने के बाद में 0 जेब खर्च पर योजना दी जाएगी और उसको उपचार दिया जाएगा, प्रसव की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। अगर वो अस्पताल में रहती है 3 दिन तक उसको गर्म भोजन जो है वो मुफ्त दिया जाएगा, अस्पताल प्रशासन की ओर से दिया जाएगा। इसके अलावा किसी भी प्रकार की जांच उसकी होती है, वो जांच की सुविधा उसको हक के रूप में उसको दी। यही नहीं, उसके बच्चे को 30 दिन तक परिवहन और यही 500 हक जो प्रसूता को मिले थे वो 30 दिन तक उपलब्ध कराए। और ये जननी शिशु सुरक्षा योजना इतनी सफल रही है राजस्थान में। हालांकि योजना केंद्र सरकार की थी, लेकिन राजस्थान में जिस व्यापक रूप में इस योजना ने अमलीजामा पहनाया गया, माननीय मुख्यमंत्री महोदय के, माननीय दुनिया साहब के नेतृत्व में ये योजना जिस तरह से लोगों तक पहुंची कि संस्थागत प्रसव में राज्य भर में 38% की बढ़ोतरी। इसके बाद में 2 अक्टूबर 2011 को एक ऐसी अभिनव योजना आई जिसमें सीधा 400 तरह की 67 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खुले हुए हैं। उन 67 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर आज दिन 200 तरह की दवाइयां उपलब्ध है। मैं दावे से कह सकता हूं कि इस योजना के आने से पहले किसी मेडिकल स्टोर पर, जो गांव का मेडिकल स्टोर था, उसमें जितनी दवाइयां उपलब्ध नहीं हुआ करती थी, वो दवाइयां, और वो भी ऐसी दवाइयां जिनकी गुणवत्ता 3 स्तरों से जांची जाती है। प्रथम मरतबा जब जयपुर में दवाई प्राप्त होती है तो उसकी गुणवत्ता की परख होती है। उसके पश्चात जब दवा कंपनी सप्लाई देती है तो उसकी गुणवत्ता की परख होती है। और तीसरी बार जब हमारे स्टोर से ईएसपी या सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र या पीएमओ हॉस्पिटल के लिए जाती है तो हमारे ड्रग वेयर हाउस जिसमें की दवाओं का संग्रहण और संधारण किया जाता है, उसमें पुनः जांच की जाती है। और वो जांच की हुई दवाइयां, जेनरिक दवाइयां जो गरीब आदमी तक, आम आदमी तक पहुंचती है, उसका पूरा प्रबंधन किया जाता है, गुणवत्तापूर्ण दवाइयां उपलब्ध कराई जाती है। निश्चित रूप से अनुकरणीय है ये राज्य सरकार का पहल, अनुकरणीय है ये कदम माननीय मुख्यमंत्री महोदय का, जिसके कारण कि आज गत वर्ष में 5 करोड़ रुपए की दवाई चूरू जिले में आम आदमी तक पहुंचाई गई। हेपेटाइटिस बी का टीका, जिसके बारे में ये चर्चा की जाती थी कि हेपेटाइटिस बी का टीका पीलिया रोग में जो बहुत ही संक्रामक है, यहाँ तक कि एड्स से भी 2 गुना ज्यादा घातक बीमारी है हेपेटाइटिस बी, उसका टीका केवल अमीर लोग लगाया करते थे, क्योंकि एक टीके से 3,000 रुपए का खर्च आता था। अगर किसी बच्चे के पूर्ण टीकाकरण करें तो 3,000 का खर्चा आता था। उस टीकाकरण को
ठीक किया राज्य सरकार ने। 6 जानलेवा बीमारियों का टीकाकरण पहले किया जाता था, लेकिन 7वीं जानलेवा बीमारी हेपेटाइटिस बी को जोड़ा इसमें, और आम आदमी के लिए, गरीब आदमी के लिए, गांव के व्यक्ति के लिए, अनपढ़ के लिए, शिक्षित के लिए, सभी को राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम में हेपेटाइटिस बी का टीका राज्य सरकार ने उपलब्ध कराया। और 15 दिसंबर को माननीय गुरमीत सिंह कुल्लू साहब ने यहीं पे उस कार्यक्रम का उद्घाटन किया। निश्चित रूप से आम व्यक्ति लाभान्वित हुआ है, आम बच्चा लाभान्वित हुआ है। IMR जो शिशु मृत्यु दर है उसको कम करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम ये उठाया गया है। उसके बाद में 1 अप्रैल 2012 को एक ऐसी योजना आई जिसमें बेटी, जो एक बड़ा संकट का इशू है आम भारतीय के लिए, आम राजस्थानी के लिए, कि महिलाओं की तादाद घटती जा रही है, कोख में हत्या हो रही है, और उस बेटी को बचाने के लिए, उस बेटी के महत्व को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने ऐसी घोषणा की कि मुख्यमंत्री शुभ लक्ष्मी योजना लागू की 1 अप्रैल 2013 से, और 31 मार्च 2013 के 12 बजे बाद में जो केरला में पहला जन्म हुआ बच्ची का, उस 12 बज के 23 मिनट पर जन्मने वाली बच्ची को 2100 रुपए का उपहार दिया गया। और ये लागू कर दिया गया कि बच्ची जो जन्म लेगी, बच्चे और बच्ची में भेद करते हैं, लड़की को कम आंकते हैं, लेकिन राज्य सरकार ने बेटी के महत्व को समझा है, और बेटी के महत्व को समझते हुए पहली बार जब बच्ची का जन्म होगा, बहुत बड़ी योजना है जो कि गांव-गांव में, लेकिन शर्त ये प्रसव संस्थागत रूप से हो, संस्थागत रूप से, चाहे वो उपकेंद्र पे हो, चाहे वो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पे हो, और चाहे वो व्यक्ति और जिला अस्पताल पे हो। माननीय जिला कलेक्टर महोदय ने मुख्यमंत्री महोदय की अभी जो नीति हुई थी उसमें एक पहल की, और उन्होंने एक बात को समझा, उस मर्म को समझा कि बच्ची को जब देना है आपको 2100 रुपए का, लेकिन इन्होंने समझा कि 2100 रुपए का चेक एक ANM नहीं काट सकती है, उसके लिए सेकंड सेक्रेटरी सरपंच से हस्ताक्षर आवश्यक थे। तो माननीय कलेक्टर महोदय ने जब पहल की तो ये भी गिरफ्ती में आ गया है, और निश्चित रूप से हम 1-2 दिन में परिणाम परिलक्षित हो जाएंगे, राजस्थानी हो जाएंगे कि कम से कम मुख्यमंत्री लक्ष्मी योजना के लिए ANM को भी 2100 रुपए का चेक काटने के लिए अधिकृत कर दिया जाएगा। और इस कार्यक्रम को जिस बाकी 2100 रुपए पहली, उसके बाद में 2100 रुपए की बेटी पे रुके नहीं, माननीय मुख्यमंत्री रुके नहीं, उन्होंने उसकी चिंता की और ये कहा कि बच्ची का टीकाकरण पूरा होगा। अगर घरवाले ध्यान नहीं देते हैं कि बेटे का टीकाकरण कराने ले जाते हैं, लेकिन बच्ची का नहीं ले जाते, तो बच्ची को फिर महत्व दिया गया। अगर 1 साल के बाद में उसका टीकाकरण पूर्ण हो जाएगा तो फिर 2100 रुपए की किस्त उसको दी जाएगी। और शुभ लक्ष्मी योजना में तीसरी किस्त हो रही कि वो बच्ची 5 साल की हो, उसका पालन पोषण ढंग से हो, उसका पोषण ढंग से हो, और उसके बाद में जब स्कूल के लिए रजिस्ट्रेशन हो जाए तो उसको तीसरी किस्त के रूप में 3100 रुपए दिए जाएंगे। यानी कुल मिलाकर बेटी के जन्म के पश्चात 7300 रुपए की राशि स्वीकृत की गई है, वो 1 अप्रैल 2013 के बाद में जन्म लेने वाली बच्चियों के लिए लागू हुई। तो निश्चित रूप से इस कल्याणकारी योजना को चूरू जिले में भी जिला कलेक्टर महोदय के निर्देशन में, माननीय जिला प्रमुख महोदय के निर्देशन में बहुत अच्छी तरीके से लागू किया गया है। और मैं बतौर आपको अवगत कराना चाहूंगा कि आज दिन तक 234 बालिकाओं का जन्म चूरू जिले में 1 अप्रैल के पश्चात हुआ है, और बच्चों का जन्म हुआ है, उसमें से 125 बालिकाएं थी, और उन सभी 125 बालिकाओं को 2100 रुपए की प्रथम किस्त दे दी गई। और आज का अहम अवसर मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना, जिसका की उद्घाटन करने माननीय मंत्री महोदय पधारे हैं, माननीय सांसद महोदय पधारे हैं, माननीय जनप्रतिनिधिगण पधारे हैं, और आज इतना बड़ा आयोजन करके इस मंच पे और इस पंडाल में हम सब लोग इस योजना को साकार रूप से मूर्त रूप देने के लिए साक्षी बनने जा रहे हैं। वो मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना है। अगर प्रसूता आई उसको सब कुछ हुई, अगर मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना आई, 400 तरह की सर्वाधिक उपयोग में आने वाली 90% बीमारियों का इलाज करने में सक्षम दवाएं मुफ्त मिलने लगी, लेकिन फिर भी आम आदमी के बोझ पर स्वास्थ्य प्रबंधन को करने के लिए खर्चा पड़ रहा था, जेब पे खर्चा पड़ रहा था, क्योंकि उसको किसी भी प्रकार की जांच कराने के लिए बाहर की आंतरिक जेब में जाना पड़ रहा था।
खून की जांच होती है, पैथोलॉजी में जांच होती है, एक्सरे की जांच होती है, सोनोग्राफी जांच होती है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने एक बार पुनः फैसला किया और ये तय कर दिया कि सम्मानित तरह की जांचें जिला अस्पताल, जिसमें कि चूरू जिले के 3 अस्पताल शामिल है, उप जिला अस्पताल रतनगढ़, भाई अखिलेश बैठी यहाँ बैठे हैं, तो उनके रतनगढ़ में और सुल्तानगढ़ के अस्पताल में और चूरू जिला अस्पताल में सम्मानित तरह की जांच आज माननीय मंत्री महोदय ने फ्री कर दी। आज के बाद में कोई भी व्यक्ति, चाहे वो गरीब हो चाहे वो अमीर हो, जिसको सम्मानित करेंगे, ऐसी जांचें हैं जो कि सोचते भी नहीं कि हम ये जांच करवाएं, पैसे के अभाव में जांच नहीं करवाते। और वो स्वास्थ्य प्रबंधन को ध्यान में रखते हुए सम्मानित तरह की जांच, और ये विश्व स्वास्थ्य दिवस का अवसर इस पे सम्मानित तरह की जांचें फ्री कर दी है, जिसमें कि 11 जांचें पैथोलॉजी की होगी, 16 जांचें बायोकेमिस्ट्री की होगी और माइक्रोबायोलॉजी की 10 जांचें होगी। इसके अलावा 3 जांच जो है वो यूरिन का और स्कूल की एग्जामिनेशन की भी है। रेडियोलॉजी की भी 2 जांचें जो है सोनोग्राफी और एक्सरे आज से आम जन के लिए, संपूर्ण राजस्थान के नागरिकों के लिए फ्री कर दी गई है। और उसका साक्षी बनने के लिए, उसका आशीर्वाद देने के लिए, उसके क्रियान्वयन को सार्थक बनाने के लिए माननीय मंत्री महोदय और आज मंच हमारे बीच में है। तो निश्चित रूप से विश्व स्वास्थ्य दिवस का ये अवसर, जिस पर की सम्मानित जांचें जिला अस्पताल से की गई है, आगामी 1 जुलाई का दिवस जिसको भी डॉक्टर्स डे करते हैं, उस पर जिस लेवल पे होने वाली 28 प्रकार की जांचें निःशुल्क की जाएगी। और इसी बात की आगामी 15 अगस्त को जो कि स्वाधीनता दिवस है, उस अवसर पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर भी 15 जांचों की सुविधा निःशुल्क आमजन के लिए उपलब्ध रहेगी। तो निश्चित रूप से आज पुनः यह अहम मौका, बहुत ही सार्थक पल, जिसमें कि आप सब पधारे। एक बार पुनः आप सबको बुलाने के लिए मेरी तरफ से आभार और धन्यवाद। आपको हम पूरे मंच को जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी होने के नाते मैं आपको आश्वासन देना चाहूँगा, आपको तारीफ करना चाहूँगा इस चीज़ की कि जिले में इन योजनाओं का क्रियान्वयन बहुत ही अच्छे तरीके से और जिस प्रकार की राज्य सरकार की मंशा है, उसी के मुताबिक हर अस्पताल में क्रियान्वयन किया जाएगा और आम गरीब को इसका फायदा देने का प्रयास किया जाएगा। उन्हें जय भारत, जय हिंद।